अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सारे ठीक हैं? ये हमारा इट्सी हाउ टू अर्न फ्रॉम इट्सी या हाउ टू सेल ऑन इट्सी 2021 का थर्ड सेशन है। और ये सेशन और ये टॉपिक ज़रा लंबा होगा क्योंकि मैंने थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है। मैंने पहले आपको बताया था कि हम पेपॉल के बाद इट्सी अकाउंट क्रिएशन की तरफ आएंगे। मैंने इस वक्त वीडियो बंद की हुई है और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास हम प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करेंगे, इसमें हम यूज़ क्या क्या करेंगे। हम एक तो आई एम यूजिंग ई रैंक बेसिक वर्जन, ये $599 का होता है, $5.99 एंड $6 का। मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप सारे इसको परचेज़ कर लें क्योंकि इसके अलावा आप फ्री वर्जन में आप इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि बड़ी लिमिटेशन आ गई। सिर्फ दो चीज़ें आपको फ्री मिलेंगी, वो भी लिमिटेड। आप ना टॉप सेलर्स को चेक कर सकते हैं और भी डिफरेंट चीज़ों को चेक नहीं कर सकते। उसके बाद हम गूगल एडवर्ड्स का हम कीवर्ड प्लानर चेक करेंगे, इससे कीवर्ड्स कैसे निकालने हैं, इससे आपको प्रोडक्ट आइडिया कैसे लेना है। उसके बाद हम एक लोरा टूल है, ये बेसिकली बिल्कुल हीलियम 10 टाइप का या जंगल स्काउट टाइप का टूल है जो आपको बेसिक ऑन द गो इच्छी के अंदर एक डाटा दे देता है। किसने कितना लाइक किया हुआ है, एवरेज सेल क्या है, टॉप सेल क्या है, स्कोर क्या है, इसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा एग्जिजरेटेड होता है लेकिन लाइक्स और वो हार्ट से रिलेटेड और लिस्टिंग टैग से रिलेटेड या ऑन द गो आपको वहीं लिस्टिंग का टैग्स मिल जाएंगे कि आप वहाँ क्या बेच रहे हैं। उसके अलावा हम इट्सेल्फ इट्सी पर चेक करेंगे कि हम यहाँ पे क्या बेच सकते हैं। ठीक। अच्छा, अब हम सबसे पहले प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं। आप लोगों को इस दिमाग में एक सबसे पहले क्या होगा कि आप अपने दिमाग में एक लिस्ट बना लें कि आपने बेचना क्या है, आपको किस कैटेगरी में आपने बेचना है। आइदर आपने हैंडमेड में बेचना है, आइदर आपने क्लोथ्स में बेचना है, क्लोथिंग लाइन में बेचना है, आपने होम एंड लिविंग में बेचना है, या ये टॉयज़ टाइप की चीज़ें बेचनी है, या हैंडमेड या क्राफ्ट सप्लाईज, कुछ भी वो आप पहले सोच लें, उसको लिस्ट डाउन कर लें। उसके बाद अपनी प्रोडक्ट रिसर्च स्टार्ट करें। ठीक, ये आपको एक टास्क है। आप सबसे पहले सोचें कि आपको किन चीज़ों में इंटरेस्ट है, किन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ यहाँ से, मुझे इंटरेस्ट है भाई, लेट्स से कि मैं यहाँ से पकड़ता हूँ, लेट्स से क्राफ्ट एंड सप्लाईज में मुझे इंटरेस्ट है, तो मैंने ये पूरे का पूरा ही ये खोल लिया। ठीक। अब ये आपके पास बेसिकली सारी शॉप्स आ जाएंगी, ये सारी शॉप ऑल ज्वेलरी और ये सारी स्विंग। अच्छा, अब इसके अंदर आप क्या सर्च करेंगे, आप यहाँ पर आएंगे, आपने होम हॉबी के अंदर देखा वुड एंड कारपेंट्री, ये आपकी सब कैटेगरीज हैं। ये उसके अंदर उनकी अपनी एक और कैटेगरी आ गई। इसके अंदर आप देख लें ज्वेलरी एंड ब्यूटी, स्विंग एंड फाइबर, पेपर क्राफ्ट, विजुअल आर्ट्स, स्कल्पचरिंग एंड फॉर्मिंग। अच्छा, लेट्स से मैं विजुअल आर्ट्स के अंदर जाता हूँ या पेपर क्राफ्ट के अंदर जाता हूँ। पेपर क्राफ्ट के अंदर मैं जा रहा हूँ स्क्रैप बुकिंग या बुक बाइंडिंग या स्टैंपिंग। लेट्स से मैं कार्ड मेकिंग या स्टेशनरी की तरफ आता हूँ या ओरिगेमी की तरफ आता हूँ। मैं इसको क्लिक कर दूँगा ओरिगेमी। या आपने एक एक फॉर एग्जांपल अगर आप क्राफ्ट एंड सप्लाई को कर रहे हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ आएंगे। ठीक, यहाँ आने के बाद आपने फॉर एग्जांपल अगर पेपर क्राफ्ट आपने किया है, आप ये सारी कैटेगरीज इस तरह एक एक करके ओपन कर लेंगे साइड पेज पे। ठीक। अच्छा, यहाँ अब आप देखेंगे कि आपके पास पूरी की पूरी यहीं पे लिस्ट ओपन हो गई है। यहाँ आपके पास अभी यहाँ पे देखें, ये आपको लिस्ट दे रहा है। आपको कहीं यहाँ देगा किसी ब्राउजर्स के अंदर, यहाँ ये दे रहा है 1.836। मैंने कैटेगरी की है, अभी मैंने कोई कीवर्ड सर्च नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। ठीक। अब इस कैटेगरी के अंदर इसी तरह स्क्रैप बुक सप्लाईज के अंदर आपको यहाँ मिल गई 2.3 बुक्स मिलियन, यहाँ आपको मिल गई। बुक बाइंडिंग के अंदर 1 लाख समथिंग लिस्ट है, यहाँ आपको मिल गई 1.8 ऑलमोस्ट 2.25 लाख लिस्ट है। यहाँ आपको मिल गई ओरिगेमी के अंदर 28,000। यहाँ आपको मिल गई तकरीबन 8.5 7 लाख रुपये, 7.5 लाख लिस्ट है। अच्छा, लेट्स से कि मैंने ओरिगेमी के अंदर आया था तो मुझे पता नहीं था इसका, लेकिन चलें फर्स्ट टाइम आया हूँ तो ऑब्वियसली नेम से मुझे पता चल गया कि इटसेल्फ ओरिगेमी एक टर्म है जिसके ऊपर कंपटीशन इतना नहीं है। मतलब इटसेल्फ एक ब्रॉड कीवर्ड है, सिंगल वर्ड कीवर्ड है, और उस पर सिर्फ और सिर्फ 28,000 लिस्ट हैं। अभी मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं गया, मैंने लॉन्ग टेल कीवर्ड्स नहीं लिखे, कुछ भी नहीं लिखा। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ हमारे पास फॉर एग्जांपल ऑलमोस्ट, जैसे अब ये एक बिल्कुल नया है और इसको भी कोई रिव्यू नहीं मिला हुआ, लेकिन एड्स की वजह से ये टॉप पे बैठा हुआ है।
उसी के साथ ये अब कोई और भाई साहब हैं, ये बेच रहे हैं, ये इस तरह ओरिगामी है, ये बुक फोल्डिंग पैटर्न्स हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि ये आपकी फ़िज़िकल होंगी। ठीक, इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन भी होता है डिजिटल प्रोडक्ट्स का भी। उसकी एक कंप्लीट साइंस ही सेपरेट है। अभी हम सिर्फ फ़िलहाल बात करेंगे फ़िज़िकल प्रोडक्ट्स की और उसकी फ़िज़िबिलिटी की। ठीक। अच्छा, हम ये सारी चीज़ें हैं। अब आपने क्या करना है कि इसी तरह कैटेगरीज़ के अंदर जाना है, जाके आपने एक्सप्लोर करना है कि आपको किस चीज़ों में आया अपील कर रहा है, स्टैंपिंग में आ रहे हैं। डेफ़िनेटली एक चीज़ दिमाग में रखिएगा कि जिस जिस लिस्ट या जिस कैटेगरी के अंदर कंपटीशन ज़्यादा है, वो कैटेगरी ज़्यादा बिक रही है। जैसे अब ये क्राफ्ट सप्लाइज़ और इसके अंदर सिर्फ़ इसी की कैटेगरी के अंदर 10 मिलियन यानी 1 करोड़ तकरीबन लिस्ट्स हैं। मतलब इधर रैंक करना लाइक इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत पैसे लगेंगे इस कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करना, लेकिन स्टिल कर सकते हैं। उसकी स्ट्रैटेजीज़ होंगी, वो मैं बताऊँगा। अच्छा, तो ये आपने रिसर्च करनी है, आपने सारे सारे एक्सप्लोर करने हैं, ये सारे के सारे। ठीक, इसमें आपने फिजिबिलिटी बनानी है, कीवर्ड्स निकालने हैं। अब कीवर्ड्स कैसे होंगे? अगर आप लोग परचेज़ कर लेंगे ई रैंक तो आपके लिए आसानी होगी। अभी मैं ई रैंक पे आऊँगा, लेकिन अभी सिर्फ़ इसी से इसलिए बता रहा हूँ ताकि मोस्टली लोगों के पास बजट नहीं होगा अभी, या वो कार्ड्स का इशू होगा या कुछ भी होगा। बजट होना लाज़मी है, मैंने पहले आपको ग्रुप में बता दिया कि मिनिमम भी 30,000 रुपए का बजट होना ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स, ये टूल्स और ये सारी चीज़ें आपको आगे आपके एड्स में पैसे लग रहे होंगे। हो सकता है आपको शुरू में कीवर्ड रैंक कराने के लिए मैं अब चीज़ें बताऊँगा, लेकिन आपके पास पैसे होना ज़रूरी हैं। तो ये आपने परचेज़ कर लिया ई रैंक। अब हम आते हैं लेट्स से डायरेक्टली ई रैंक पे आ रहे हैं। अब हम यहाँ पे आ रहे हैं टॉप सेलर्स के अंदर। अब मैं आपको यहाँ पे सिर्फ एक बेसिक बता रहा हूँ, डैशबोर्ड है ये आपका। आप कंपेटिटर्स रख सकते हैं, आप लिस्टिंग्स रख सकते हैं, अपनी मॉनिटर कर सकते हैं। मिनिमम बेसिक के अंदर 5 लिस्टिंग मॉनिटर कर सकते हैं, 5 कीवर्ड अपने टॉप कीवर्ड मॉनिटर कर सकते हैं, 5 कंपेटिटर्स को मॉनिटर कर सकते हैं। अब ये टॉप सेलर्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर आता हूँ, मैंने इसको ओपन कर लिया। उसके बाद ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सारा। अगर हाँ, इसमें एक और टैब आता है आपसे रिलेटेड, वो मैं बताऊँगा। जब हम लिस्टिंग इसके अंदर अपना अकाउंट लिस्ट कर लेते हैं ना, अकाउंट डाल देते हैं, तो यहाँ एक वो आपके अकाउंट से रिलेटेड एक्टिव लिस्टिंग, ग्रेड, लिस्टिंग रेंज, लिस्टिंग रैंक्स, वो एक पूरा वो आता है। वो उसका सेशन मैं एक बार फिर रख लूँगा दोबारा। लेकिन अभी हमारे पास ये टूल्स हैं, ये हमारे पास एक्सप्लोरर का टूल है, ये कीवर्ड लिस्ट का टूल है, ये सारे हैं। इस पे मैं थोड़ा-थोड़ा आपको एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि इसका सेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा। अच्छा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल लेट मी सी। ओके, यहाँ ओके, यहाँ अब मुझे अपनी शॉप डालनी पड़ेगी। चलिए इस सेशन को मैं क्या नाम है दोबारा बताऊँगा। हम कंपेटिटर्स की जगह हम क्या नाम है प्लानर की तरफ आ जाते हैं। आप कीवर्ड प्लानर के अंदर आप ये आप बैक के आप गूगल पे जाके कीवर्ड प्लानर लिखेंगे। कीवर्ड प्लानर के बाद आने के बाद और यहाँ पर आप डायरेक्टली कीवर्ड प्लानर पे आ जाएंगे। ये इस तरह का पेज ओपन होगा आपके पास, और आपने यहाँ डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स में जाना है। अब फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से सर्च किया हुआ है, हम किधर गए, ओरिगामी। हम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली यहाँ पे ये लिख देंगे। हमने यहाँ से गेट रिजल्ट्स कर लिए। अच्छा, ये देखें अब हमारे पास क्या आ गया। हम ये मैं बेसिक आपको चीज़ें बताऊंगा अभी। आपने सिर्फ और सिर्फ नॉन ब्रांड रखना है, ब्रांड्स को हटा देना है। नॉन ब्रांड, आप ब्रांड्स के साथ compete नहीं कर सकते। ठीक, आपके पास ये कीवर्ड शो हो रहे हैं। ठीक, और मज़े की बात ये है कि इनके अंदर काफ़ी सारी ऐसे हैं। अब मैं अगर इसकी बात करता हूँ तो मुझे यहाँ से एग्जैक्ट मैच चाहिए। ठीक, ये एग्जैक्ट मैच आ गया हमारे पास। ये और हम क्या करेंगे, ये मंथली सर्च को हम ऑर्गेनाइज कर लेंगे। अब ये हमारे पास एग्जैक्ट मैच में आ रही हैं चीज़ें। ठीक हो गया। अब हम यहाँ से देख रहे हैं कि ओरिगामी, ओरिगामी पेपर, इजी ओरिगामी, निंजा, ये सारे गूगल पे सर्च हो रहे हैं, लेकिन इन पर कोई बिड नहीं कर रहा, इन पर कोई ऐड नहीं चला रहा। ठीक, अब ये जैसे ये है लकी स्टार, ये अब तो खैर कुछ भी है। ये मीडियम लो, आपने बेसिकली क्या करना है, आपने यहाँ से कीवर्ड्स उठाने हैं।
और इनका जाके ये सारे कीवर्ड्स हैं, इस तरह आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है। ठीक, उस कीवर्ड को उठाना है। फॉर एग्जांपल मैं इस कीवर्ड को उठाता हूँ, कॉपी किया मैंने और मैंने जाके यहाँ पेस्ट कर दिया। अब मुझे नहीं पता इसका क्या है, लेकिन ये देख लें इस कीवर्ड के ऊपर हमारे पास 2600 लिस्ट हैं। ये सिर्फ एक एक सेलेक्टेड हो गया आप, ठीक, उसमें से भी 2600 बटरफ्लाई ओरिगेमी की हैं। अच्छा, अब हम इसका ई रैंक पे चेक करेंगे। ठीक, यहाँ हमने सर्च किया, ये टर्म सर्च की, अब ये आपको पता चल गया कोई ट्रेंड ही नहीं है इसके बारे में, नो ट्रेंड। तो आपने यहीं पर अपना आइडिया ड्रॉप कर लेना है। इस पे ऑलरेडी ये देखें सर्च बटरफ्लाई एसवीजी, ये यहाँ से अब आपको और मज़ीद आइडियाज़ मिल जाएंगे। ठीक, आपने ऊपर बटरफ्लाई लिखा है, लेकिन अब बटरफ्लाई से रिलेटेड यहाँ पे सर्चेस भी दिखा रहा है यूएस की। ये सारी चीज़ें फ्री में ब्लॉक होंगी, ये प्रो में होंगी, आपको सिर्फ इट्सी कंपटीशन नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। प्रो 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 या पेड 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 आएगा, ये कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा। ठीक, अच्छा, ये आपका सारा आपने इस तरह जाके सर्च करनी है। आप इसी तरह दोबारा कीवर्ड कोई और टाइप कर सकते हैं, यहाँ से यहीं से कीवर्ड उठा सकते हैं। ये देखें यहाँ पे 1000 सर्च हैं इस ब्रॉड टर्म की, ब्रॉड सर्च हो रहा है, उसमें से 50,000 मतलब आपने लिस्ट देख ली थी पीछे, यहाँ पे वो और लिस्ट बता रहा है, ज़्यादा लिस्टें बता रहा है। और इस ब्रॉड टर्म को सर्च गूगल पे 1,10,000 बार किया गया है। और ये सारी चीज़ें हैं। एवरेज यूएस का सर्च वॉल्यूम कितना है ये यहाँ दिखाएगा, वो क्लिक उस सर्च में से क्लिक कितने हो रहे हैं और उनका एवरेज सीटीआर कितना है, यानी क्लिक थ्रू रेट कितना है, और ये आपको इट्सी कंपटीशन बताएगा। अब ये आपको टूल है बेसिकली, कैसे ये आपको प्रोडक्ट हंटिंग में फ़ायदा देगा। आप कोई सर्च, अब देखें बटरफ्लाई एसवीजी है, मैं यहीं से आपको मुझे एक चीज़ मिल गई, मैं इसको जाके सर्च करूँगा कैसे मिली। इट्सी का कंपटीशन है, इस पे सिर्फ 8000 लिस्ट हैं। ठीक है ही नहीं, ना होने के बराबर है, इस पे रैंक करना है सो इजी। अब आप इसका इसका एक मज़े की बात सर देखें कि इस पे मतलब एक मेरी नज़र में, मैं अभी जाके इसको सर्च करूँगा, फिर मैं इसको देखूंगा कि क्या है, लेकिन यहाँ स्टैट्स को देखते हुए इट्स काइंड ऑफ अ विनिंग प्रोडक्ट, क्योंकि 9000 9,500 लोग इसको सर्च कर रहे हैं और उनमें से 7,000 लोग महीने में क्लिक भी कर रहे हैं यूएस के, और 73% का सीटीआर रेट यानी क्लिक थ्रू रेट है। लोग जाके लिस्टें क्लिक कर रहे हैं, सिर्फ आके सिर्फ सर्च नहीं कर रहे हैं, आके देख नहीं रहे हैं, बाकायदा उस पर क्लिक कर रहे हैं। ठीक, और इसमें ये आपका ट्रेंड, अच्छा इसके नीचे बटरफ्लाई का ट्रेंड बढ़ गया, ये आपको ट्रेंड भी दिखा रहा है साइड से, ये आपको फ्री वर्जन में नहीं मिलेगा, तो वो आपके लिए मसले मसाइल हो जाएंगे। और इस पर लिस्ट से भी ज़्यादा, अब लेट्स से हम ये एस वी जी बेसिकली फ़ाइल होती है, डिजिटल में आती है ये, और ये लेज़र कटिंग के लिए या वेक्टर टाइप की फ़ाइल होती है, जो आपको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेज़र कटिंग में यूज़ कर सकते हैं आप इसको, वेक्टर फाइल बना सकते हैं आप इसको, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम यही फाइल जाके इधर सर्च करते हैं, ये देखें, अब ये हमारे पास ये एक डिजिटल आईडी आ गया आप लोगों के पास। ये सारी एसवीजी फाइल्स हैं, मतलब ये क्लिप आर्ट टाइप की चीज़ें, ये 8,000 8,500 इसका रैंक है मैक्सिमम फाइल। ये प्रोडक्ट हैं, इनके डिज़ाइन आप देख लें इधर, ऑलमोस्ट जहाँ तक मेरा आइडिया है ये कीवर्ड, अच्छा आपने जैसे अभी मैंने कीवर्ड पे देखा है, तो जहाँ तक मेरा ख्याल है और जो मेरी नॉलेज है इसके अंदर, ये कीवर्ड और ये लिस्टें अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, क्योंकि आपके सामने एक भी लिस्ट मैंने रिव्यू के बगैर नहीं देखी यहाँ पर। अब लेट्स से कि मैं ये एक सिर्फ बेस्ट सेलर है और ये $1 में लिस्ट बेच रहा है, लेट्स गो। और ये डिजिटल फाइल का ये मज़ा होता है कि आपको ना शिपिंग करनी पड़ती है, कुछ भी नहीं करना पड़ता। इसकी 2211 सेल्स हैं। ठीक, और ये इसकी फाइल्स हैं। ये क्या बेच रहा है इसके अंदर, ये एक डिज़ाइन है इसका, ये डिज़ाइन है, ये इसके अंदर 3 करेक्टर हैं, आप इसको इस तरह भी बना सकते हैं। ये ग्रेडियंट है, इसमें ये एस फाइल दे रहा है, पीएनजी फाइल दे रहा है, डीएक्सएफ फाइल दे रहा है, यानी लेज़र वाली फाइल दे रहा है, जेपैग और ईपीएस, ये आपको एडिटिंग के लिए काम आ सकती हैं, कुछ भी आप इस फाइल से कर सकते हैं। तो क्या हुआ कि ये फाइल वो कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, उसने डिस्क्रिप्शन लिखी होगी, ठीक, और लोग इससे ले रहे हैं। आप इसके रिव्यूज़ देखेंगे, ये सारे लोग इससे ले रहे हैं।
अच्छा, सॉरी। तो इस तरह आपने ये जो टूल है इसको आपने पूरा रिसर्च करना है, ठीक। आपने इसके इसके अंदर घुस जाना है। मैं कहता हूँ कि ये आपको यही टूल आपको बताएगा कि आपके लिए प्रोडक्ट कौन सा वाइबल है। आपने फॉर एग्जांपल मैं अगर इसी में बात करता हूँ तो मैं सिर्फ बटरफ्लाई पर रैंक नहीं करूँगा, ऑल दो कि इसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, इसकी सर्चेस बहुत ज़्यादा हैं। इटसेल्फ देख लें एसवीजी से कम है बटरफ्लाई सर्च हो रहा है इट्सी पर इसका जो क्लिक थ्रू रेट है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कंपटीशन भी इटसेल्फ भी, क्योंकि वन वर्ड है ना। ये टू टेल हो गया, या लॉन्ग टेल में आ जाता है, ये उसके भी आगे लॉन्ग टेल हम कर सकते हैं। तो ये आपको आपने इस एक एरिया पर रिसर्च करनी है जितनी ज़्यादा करनी है। आप लोग आज ही अपना ई रैंक बेसिक परचेज करेंगे और इट्सी का अकाउंट क्रिएट करने से पहले अपना अपना आइडिया और अपना अपना जो भी आपका इंटरेस्ट है उसको इस तरह, जिस तरह मैंने आपको एक नटशेल में दोबारा बता देता हूँ। आपने ये सारी की सारी कैटेगरीज जाना है, इसको सर्च करना है, आपने इनकी देखनी है कि आपको इसमें से किस तरफ इंटरेस्ट ज़्यादा है और आप कौन सी चीज़ें ज़्यादा बआसानी से बेच सकते हैं, ठीक। कोशिश करें, क्योंकि इसके बाद क्या होगा कि हमें इसका फॉर एग्जांपल अगर ड्रॉप शिपिंग का मॉडल आप कर रहे होंगे, उसके लिए फिर आपको सप्लायर ढूंढना पड़ेगा, और वो अली एक्सप्रेस या आप यूएस का सप्लायर ढूंढेंगे, वो देखेंगे कि वो किस तरह ढूंढेंगे आप। वो डिफरेंट साइट्स हैं, आप अली एक्सप्रेस पे जाएंगे, ड्रॉप शिपिंग का मॉडल है वो करेंगे, ड्रॉप शिपिंग का मॉडल आप करेंगे, या आप इसी तरह मेरा मेरा मशवरा ये है कि आप सबसे पहले देखें तो सही कि आपका किस लिस्टों में यहाँ से आप इस टूल से आप कहाँ जा सकते हैं। एक ये आपने टूल यूज़ करना है, यहाँ से आपको ट्रेंड पता चल जाएगा कीवर्ड प्लानर का, आपको क्या किन ट्रेंड्स में है, इनका बिड रेट क्या चल रहा है, कोई इन पर ऐड लगा रहा है कि नहीं लगा रहा। और एगेमी पे मतलब यहाँ से आपने कीवर्ड निकालना है, वो कीवर्ड जाके आपने इट्सी पर सर्च करना है, इट्सी पर सर्च करने से आपने उसके बाद ई रैंक पर सर्च करना है इस कीवर्ड एक्सप्लोरर पर, ठीक। ये आपको शायद ये फ्री वर्जन में आई थिंक सो नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। कीवर्ड टूल है या कीवर्ड लिस्ट है, अब ये मुझे आइडिया नहीं है। लेट मी सी। थोड़ा स्लो चलता है ये, आपके नेट के हिसाब से है, लेकिन ये थोड़ा कंपैरेटिवली अदर टूल से थोड़ा सा स्लो चलता है। अच्छा हाँ, ये आपको फ्री मिलेगा, ये आपको 50 मिलेंगी, ठीक है, पर डे फ्री के अंदर। लेकिन जब आप परचेज़ कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है कि आप परचेज़ ही कर लें। यहाँ आपको पता चल जाएगा ये टूल आपको फ्री मिलेगा, और ये क्या है कि ये लिस्टें एनालाइज कर लेगा, उसकी एवरेज प्राइस भी एनालाइज कर लेगा, एवरेज हार्ट्स दिल कितने बनाए हुए हैं लिस्टों पे, एवरेज इस लिस्ट का टोटल व्यू मंथली क्या है, और एवरेज व्यू क्या है, डेली व्यू क्या है, ठीक। ये टोटल व्यू बता रहा है इस कीवर्ड पर टोटल व्यू अब तक क्या हो चुके हैं, 1 साल का बता रहा है, 2 साल का, अब ये आइडिया नहीं है। ये आपके पास सेम वही चीज़ें ओपन होंगी, ठीक। ये ट्रेंड होंगे, ये वो 100 लिस्टें आ जाएंगी नीचे। अब मज़े की बात इस टूल की ये है कि ये लिस्ट आ गई है, और ये लिस्ट किन कीवर्ड्स पर रैंक कर रही है, ठीक। ये कीवर्ड्स आ गए, इसके ये टैग्स हैं बेसिकली, ये मैं भी आपको आगे बताऊंगा। ये इसका लिस्ट का नाम क्या है, ये ब्रांड है, ये इसकी लिस्ट है। इसने क्या लिखा हुआ है, लिटरेरी प्रिंट, बटरफ्लाइज, बुक आर्ट फॉर बुक लवर्स, रीडिंग गर्ल्स। अच्छा, इसकी जो लिस्ट है फर्स्ट पे रैंक कर रही है, इसकी प्राइस 21.98 डॉलर्स है। और ये इसने जो टैग्स ऊपर लिखे हुए हैं टाइटल में, वही टैग उसने नीचे लिखे हुए हैं। मतलब बेसिकली ये टैग्स भी वही लिख रहा है और टाइटल भी वही लिख रहा है। लिस्ट और ये एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के अंदर बताऊंगा कि क्या चीज़ें मैटर करती हैं चीज़ों के लिए, लिस्ट रैंक कराने के लिए, और क्या चीज़ें नहीं करती। अभी आपका काम यही है कि आपने टूल परचेज करना है एज सून एज पॉसिबल, अपना कीवर्ड रिसर्च स्टार्ट करें, कीवर्ड आइडियाज़ पे आएँ। अलोरा मैं अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर बताऊंगा, और उसके बाद ये एक्सप्लोरर पे आ जाएं, अगर आप फ्री पे हैं तो फिर टूल पर आ जाएं। एक्सप्लोरर पे आएंगे तो आपको अच्छा ट्रेंड मिल जाएगा, यहीं से कंपटीशन मिल जाएगा, अमेजॉन एटसी का, अमेजॉन पिंटरेस्ट का, ये सारी चीज़ें आपको यहीं से मिल जाएंगी। ये आपके पास कीवर्ड आ जाएंगे कम्प्लीटली नीचे, कंप्लीट जितने अवेलेबल होंगे, 100 या उससे ज़्यादा ये सर्च करता है बेसिकली, ठीक।
और यहाँ से आपने आइडियाज़ जनरेट करते चले जाना है। ये सारा आपका बेसिकली प्लेग्राउंड आपका इट्स ही है। अच्छा, उसके बाद फिर जब आप एडवांस इसका सेकंड सेशन अब अभी हम रखते हैं, इसके बाद ही वो मैं अपलोड वो भी कर दूँगा। लेकिन अभी आपका काम ये है कि आपने इस पूरे प्रोसेस को फ़ॉलो करना है। ई रैंक टूल ले लेना है। ई रैंक टूल लेने के बाद उसको साइन अप करना है। साइन अप परचेज़ कर लिया। परचेज़ करने के बाद आपने अपनी कीवर्ड रिसर्चिंग स्टार्ट कर देनी है। इस टूल को ज़ाया नहीं करना है क्योंकि इसकी लिमिटेड सर्चेज़ हैं। कुछ टूल अब ये जैसे कीवर्ड रिसर्च है, ये आप दिन में 25 बार कर सकते हैं। उसके बाद फ्री में है ही नहीं, और बेसिक में 25 बार कर सकते हैं। इसी तरह ये आप बेसिक में जो है फ्री में 150 बार कर सकते हैं, और हाँ, बेसिक जो मैंने परचेज़ किया उसमें 100 बार कर सकते हैं। फ्री में सिर्फ़ और सिर्फ ये 2 चीज़ें मिलेंगी आपको, ये कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, ये सारी चीज़ें, ठीक? ना कंपेटिटर्स मिलेंगे, कुछ भी नहीं मिले। अच्छा, कंपेटिटर्स आप सर्च कब करेंगे? जब आप अपनी शॉप अब ये भी पहले होता था कि आप वैसे ही सर्च कर लेते थे फ्री में, लेकिन अब उन्होंने एक लिमिट लगा दी है कि आप जो है अपना अकाउंट साथ जोड़ेंगे तो फिर आप सर्च कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो मैं इसको अपनी एक शॉप क्रिएट करने के बाद मैं इसको इसके साथ जोड़ के फिर मैं आपको कीवर्ड इसकी कंपेटिटर एनालिसिस की भी एक चीज़ बता दूँगा, ठीक? कीवर्ड आइडिया, कीवर्ड प्लानर, फिर बता देता हूँ। कीवर्ड प्लानर पर आने के बाद आपने डिस्कवर न्यू कीवर्ड पे जाना है। यहाँ से जाके अपना कीवर्ड टाइप करना है। जो कीवर्ड लेस से आपने इट्सी पर ढूँढा हुआ है, उससे आपने आइडियाज़ जनरेट करने हैं कि ई रैंक से ढूँढा हुआ है या इससे ढूँढा हुआ है, आपने आइडियाज़ जनरेट करने हैं। वो आइडियाज़ को वैलिडेट करने के लिए आपने यहाँ पर आ जाना है इट्सी पर। फिर बताऊँगा कि अब आगे इसका करना क्या है, ठीक? अभी आप लोग अपनी एक कैटेगरीज़ डिफ़ाइन करें, उनके कीवर्ड्स डिफ़ाइन करें, एक एक्सेल की फ़ाइल बना लें जिसके अंदर आपने तमाम कीवर्ड्स को देखना है और किन कीवर्ड पे आप रैंक कर रहे हैं, उनका एवरेज रिव्यू स्कोर क्या है, अगर लिस्ट कंपेटिटर कौन बैठे हुए हैं, वो खैर ये आप बना लें एक बार। और उसके बाद फिर हम इसको नेक्स्ट सेशन में डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।